इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आईजेंटिटी पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना हो पाता है। तो ओपन और अगर मतलब लास्ट ऑप्शन रहता है उसको हम लोग ओपन एडमिशन कहते हैं। 7-8 मेरे पास पीडीएफ हैं, तो सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड कर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो पे। मेरा नाम है प्रकाश और आज की हमारी इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आईजेंटिटी पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, और अगर सीयूटी एग्ज़ाम दिए हैं और नहीं भी दिए हैं तो आप अपना एडमिशन कैसे यूनिवर्सिटी में करा सकते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहने वाला है, और कुछ हम यूजी वाले स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा बात करेंगे कि उनका एडमिशन का प्रोसेस कब तक स्टार्ट हो सकता है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं। हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके, और अभी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आईजेंटिटी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ठीक है, ये जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इनका फ्रंट जो वेबसाइट का लोगो है कुछ इस तरह से बदल दिया गया है अभी। तो यहाँ से आप लोग को एंटर करना है। जैसे आप फ्रंट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा आप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया है, इसी पे क्लिक करना है। ठीक है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन से ये सारी वेबसाइट वगैरह ओपन करोगे तो आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे उसे ऑन करना है। डेस्कटॉप मोड पे करने से क्या होगा कि जो आपको छोटा मतलब जो बड़े बड़े साइज़ में दिखाई दे रहे हैं, नीचे का स्क्रॉल करने पर सही से आ नहीं रहा है, वो डेस्कटॉप मोड में सही शॉट आप लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब कर लेना आप। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है अप्लाई फॉर एडमिशन पे। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हैं, जैसे आवेदक द्वारा दर्ज किया गया नाम और अन्य विवरण कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट के समान होना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आवेदक करता, जैसे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, तो इस फॉर्म में वो सारी चीज़ें भरना आप जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। जैसे कि आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपका नाम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 10वीं या 12वीं की जो मार्कशीट होंगे, 10वीं की मार्कशीट बोला वैसे, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आपको वो फिल करना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। सेकेंड पॉइंट में क्या दिया है, आवेदक केवल अपने सीयूटी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से ही एडमिशन पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अगर आपने सीयूटी एग्ज़ाम दिया है पीजी का तो आप तभी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर पाओगे। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन वाले में। तीसरा पॉइंट में क्या दिया है, आवेदक को अपना स्वयं का सक्रिय ईमेल उपयोग करना होगा। आवेदक मतलब आप ही हैं और आप ही का कोई ईमेल बना होगा जिसके थ्रू गूगल, फिर यूट्यूब और बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। तो उसी चीज़ को आपको क्या करना है, यहाँ पे करना है, और उसी को करना है जो एक्टिव है। जैसे कि मेरा कोई ईमेल है वो हमेशा के लिए एक्टिव है। जब भी कोई उसमें ईमेल वगैरह करता है या मेल वगैरह करता है तो मैं उसका रिस्पॉन्स करता हूँ। इस टाइप का ही ईमेल यहाँ पे यूज़ करना होगा आपको। उसके बाद नीचे जब आओगे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पे लिखा है आवेदक द्वारा प्रदान किया गया ईमेल पता फंक्शनल होना चाहिए तथा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान आवेदक को उस तक पहुंच होनी चाहिए। कहने का मतलब, जब आपका एडमिशन होने वाला रहेगा तो आपके पास मेल वगैरह किया जाएगा। जैसे कि आपका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जैसे आपका नाम आ गया तो आपको उसी ईमेल के द्वारा ही मेल किया जाएगा कि आपका नाम यहाँ पे आ चुका है, आप अपना फ़ी पेमेंट करिए और आप अपना एडमिशन कराइए, ऐसे करके। तो आप अपना एक्टिव ईमेल ही यहाँ पे रजिस्टर करना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आते हैं नीचे 5वें नंबर पे। क्या है, 5वें नंबर पे है आवेदकों को आवेदन पत्र भरने के लिए गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउज़र के नवीनतम संस्करण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मतलब यही है कि आप क्रोम से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट इंडिस से और बाकी वेब ब्राउज़र से ये सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसमें तो ऐसे ही दिया है। बाकी ये कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म का फ्रंट का ये सीन है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं इसको फुल फिल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो रीज़न है मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा स्टूडेंट है नहीं जो पीजी का हो और जो सीयूटी एग्ज़ाम दिया हो। तो अगर मेरे पास ऐसा कोई होता तो मैं आप लोगों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू सारी चीज़ें फिल करके आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखा सकता था। लेकिन अभी क्या है कि मैं सिर्फ आप लोग को फ्रंट ही दिखा सकता हूँ
कि सामने से ये कैसा है। बाकी जो इसका लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लगा दूंगा, आप वहाँ से चेक करके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेना। जो इसकी लास्ट डेट है आप लोग को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो पे बताया था कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 जून को है। तो आज है 16 तारीख, 4 दिन बचे हुए हैं। जिन्होंने भी ये रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं किया है वो भाई कर ले यहाँ पे, ठीक है। फिर बाद में क्या सीन होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि बाद में नॉन CUT वाला तो निकलता ही है, आप उसमें एडमिशन करा लो, ठीक है वो निकलता है, लेकिन आपके मन पसंदीदा कोर्स मिल जाए ये उसमें कंफर्म नहीं रहता है, ठीक है। ये उनके लिए भी अच्छा है जैसे कि जिन्होंने CUT एग्ज़ाम दिया है, जिनका कम मार्क्स है, बाई चांस अगर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है तो ओपन काउंसलिंग मतलब लास्ट ऑप्शन रहता है, उसको हम लोग ओपन एडमिशन कहते हैं। लास्ट ऑप्शन वाले जो है उसको ओपन एडमिशन लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ का फ्रंट इसका ये है। बाकी हम इसको यहाँ से बैक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको बैक कर दिया, मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ऑन है अभी भी, ये ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बारे में और थोड़ी बात कर लेते हैं कि CUT एग्ज़ाम दिए हुए स्टूडेंटों का भी यहाँ पे एडमिशन होता है, उसके साथ साथ जो नॉन CUT एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं उनका भी क्या एडमिशन हो पाता है। तो आगे बढ़ते हैं और इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि नॉन CUT वाले एग्ज़ाम वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी CUT एग्ज़ाम नहीं दिया है, बाई चांस उनका छूट गया है, उन्होंने CUT एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए हैं, तो उस केस में क्या होता है, उन्हें एडमिशन मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, ठीक है। और ये भी है कि उनका मन पसंदीदा कोर्स उस केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसी टॉपिक पे अब मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसा है कि अगर आप नॉन CUT एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं, मान लेते हैं कि आपने CUT एग्ज़ाम नहीं दिया है, आपका छूट गया है, ठीक है, आपने CUT एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में ये है कि जो बचे हुए वैकेंट सीट होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स में मान लेते हैं 38 सीट हैं, 38 सीट में से कम 30 सीट फुल हो चुके हैं। अब जो भी प्रोविज़नल लिस्ट निकला है उसमें 30 सीट मान लेते हैं फुल हो चुका है। अब बचे कितने 8 सीट हैं, वो वैकेंट सीट में है, ठीक है, वैकेंट सीट में है। उसमें भी क्या करते हैं कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी डिवाइड का ऑप्शन रहता है, क्योंकि जैसे URL और जनरल में OBC SC ST, तो इन 3-4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जिसमें से मान लेते हैं कि जनरल के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है और ST SC के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे कि ST के मान लेते हैं 3 और SC में है 2, 5 5 3 8, ठीक है, जैसे कि बताया। तो इस हिसाब से उसमें सीट रहते हैं। तो उस सीट में क्या होता है, उसके लिए वो ओपन काउंसलिंग या ओपन एडमिशन कराते हैं, जिसमें उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलता है जिन्होंने CUT एग्ज़ाम वगैरह नहीं दिया है, उनको भी मौका मिलता है। लेकिन उनको भी क्या करना होता है, इनके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी विज़िट करना होता है, और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं लास्ट सीन में उनका नाम आ जाता है। अब तक कौन से कोर्स में आता है ये भी रहता है, बताए ना, जो वैकेंट सीट बचे हुए हैं उन्हीं कोर्स में मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला था कि UG वाले स्टूडेंट को भी सेम प्रोसेस फॉलो करने होते हैं, हाँ सेम उनका भी है। जैसे कि अभी मैं बताया PG वाले स्टूडेंट का भी सेम यही सीन रहता है कि उनका भी ओपन काउंसलिंग अभी जैसे हो रहा है, उस केस में क्या होता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, ठीक है। जिनका लिस्ट में नाम आ गया तो फिर वो क्या करेंगे, एडमिशन फी सबमिट करेंगे। उसके अलावा जो सीट बचते हैं उसी के लिए फिर बाकी जो स्टूडेंट बचे हुए होते हैं वो अप्लाई करते हैं। ऐसा ही सेम प्रोसीजर क्या करते हैं ये UG वालों के ऊपर भी लागू होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ऐसी। और बाकी अभी मैं अपने लैपटॉप का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और UG वाले जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका थोड़ा हम चेक कर लेंगे कि भाई कब तक उनका ये रजिस्ट्रेशन वगैरह वो स्टार्ट हो पाता है। और उसके अलावा अगर हम चेक करेंगे कि उनका पिछले ईयर का कितना कट ऑफ किया था जिनके बदौलत एडमिशन हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करते हैं अपने इस वीडियो पे। अब बात कर लेते हैं UG वाले स्टूडेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लैपटॉप का ऑन कर लेते हैं। जैसे कि मैंने इसे ऑन कर लिया है, ठीक है। अब मेरे इंटरफेस पे जो लैपटॉप का है
तो वहाँ पे हम थोड़ा पीडीएफ आप लोग को दिखाते हैं। मैंने कुछ पीडीएफ वगैरह आइजेंटो की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखे हैं। ये प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का पीडीएफ है और इसी पीडीएफ को मैं भी आप लोगों को अपनी दूँगा। तो अभी हम आ जाते हैं अपने इस फाइल वाले पे, और यहाँ पे जितने भी मैंने पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे इस पे हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो नहीं डाउनलोड किए हैं उसको मैं फिर कभी आप लोगों को इस चीज़ में प्रोवाइड कर दूँगा। जैसे कि अभी मैंने बीएससी बॉटनी का ये डाउनलोड करके रखा है। तो ऐसा कुछ इंटर है ये, आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है। और ये है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, ठीक है। लिस्ट 2 है, ये बॉटनी का है। तो ऐसा कुछ सीन है ये। बाकी इसका जो भी पीडीएफ वगैरह है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसको प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे मेरे पास पीडीएफ हैं, कम से कम 7-8 हैं, जिसमें से जितने भी हैं मैं सारे के सारे आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दूंगा। ये पिछले ईयर का है, 2025 का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड करूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। बाकी ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, और इसके अलावा मेरे पास और भी हैं, जैसे बीकॉम का है यहाँ पे बीकॉम प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट 2 करके, इसमें फर्स्ट का भी है और सेकंड का, दो पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखे हैं। तो ऐसा है कुछ यहाँ पे। तो ये सारे पीडीएफ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि पिछले ईयर का जो स्कोर बना था, ठीक है, सीयूटी के थ्रू, तो उनका कितना बना था, उनका सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं दिखाने के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ से हम बैक करते हैं, और कुछ और हैं, जैसे मेरे पास है बीबीए का है। तो ये बीबीए वाले पे हम क्लिक करते हैं, और बीबीए का कौन सा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इसका प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट था, तो ये भी है, और इसमें कितने मार्क्स बने हैं उनके, ये सीयूटी मार्क्स तो वो हैं सब, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, इसमें ये सारे के सारे मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ। तो मेरे पास ऐसा कुछ पीडीएफ है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। तो ऐसे ही 7-8 मेरे पास पीडीएफ हैं, तो सारे के सारे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी हम अभी दिखा देते हैं और कुछ, जैसे ये है यूजी पीजी, ठीक है। यूजी और पीजी, इसमें वो स्टूडेंट भी शामिल हैं जो सीयूटी एग्ज़ाम दिए थे, सीयूटी एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं, वो भी स्टूडेंट इसमें शामिल हैं। इसमें 2 कैटेगरी के हैं, यूजी और पीजी के, ठीक है, उन दोनों का यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है ये, यहाँ पे लिखा है यूजी पीजी एडमिशन 2025-26 करके, तो मैं इसी बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो ये। और यहाँ से आते हैं हम, और बी फार्मा का अंडर ग्रेजुएट वाला जो है पीडीएफ, वो भी आप लोग थोड़ा ओपन करके दिखा देते हैं। तो ये बी फार्मा का पीडीएफ मैंने ओपन कर लिया है। जैसे इसको ओपन किए, ये कुछ ऐसा है। कितने मार्क्स आए होंगे पिछले ईयर का आप लोग को पता है, काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल कोर्स है ये बी फार्मा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है ये, इसमें सबसे हाईएस्ट जो स्कोर गया था ओबीसी एनसीएल का है, वो किसका है, 482, ठीक है। फर्स्ट का जो स्कोर है यही सबसे हाईएस्ट है। ये फर्स्ट प्रोविजन लिस्ट का है, ये फर्स्ट प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट का है, ये किसका है, बी फार्मा का है। तो देखो ये पीडीएफ जो भी है ना, जिनको लग रहा होगा कि मैंने बी फार्मा करने के लिए एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं सीयूटी का, और मेरे कितने मार्क्स वगैरह बने हैं, तो देख लेना पिछले ईयर का ये कुछ मार्क्स वगैरह हैं, कटअप वगैरह जितने भी हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हीं का लिस्ट निकाल के आप लोगों को मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी मेरे पास जो पीडीएफ है, मैं सारी चीज़ें आप लोग को दिखा देता हूँ। तो ये है मेरे पास बीएससी मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो इसमें कितने हाईएस्ट स्कोर वगैरह गए थे, ये सारे के सारे इस पे हैं। तो ये सारे के सारे में जो पीडीएफ वगैरह हैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज की हमारी इस वीडियो पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग को बताई है। आई होप आप लोग को हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा। सो गाइस, अगर लगता है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो पे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।